भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 24 तीर्थंकर की श्रृंखला में आज 15वें तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। 15वां तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी। भगवान धर्मनाथ जी जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर है। भगवान धर्मनाथ जी का जन्म रत्नापुरी नगरी में माघ शुक्ला तृतीया को पुष्य नक्षत्र में इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। धर्मनाथ जी के पिता का नाम भानुसेन तथा माता का नाम सुव्रता था। भगवान धर्मनाथ जी घर में आने पर राजाजी महल के प्रांगण में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होने लगी। महारानी सुव्रता को उत्तम धर्म के विचार आने लगे। माता ने मंगल में 14 स्वप्न भी देखे। महाराजा भानुसेन ने महारानी सुव्रता को इन 14 स्वप्नों का उत्तम फल बताया कि हे देवी, आपके घर में तीर्थंकर का जीव जन्म लेने वाला है। रानी धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय थी और उनके भीतर कई धार्मिक इच्छाएं उत्पन्न हो रही थी। धर्म के बढ़ते रुझान के कारण माता पिता ने अपने पुत्र का नाम धर्मनाथ रखा। भगवान धर्मनाथ की देह का वर्ण सुवर्ण था। भगवान धर्मनाथ जी की आयु 10 लाख पूर्व थी। भगवान की देह की ऊंचाई 45 धनुष थी। इनका प्रत्येक चिन्ह व्रज था। व्रज सिंह धारी बालक धर्मनाथ बड़े ही अद्भुत प्रगति के थे। सभी प्रकार के भोग विलास की सामग्री इनके पास थी, फिर भी उनका चित्त आत्मा की सेवा करने में ही लगा रहता था। युवावस्था में प्रवेश करते ही अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह संपन्न किया। 2.5 लाख वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। भगवान धर्मनाथ जी ने कई वर्षों तक बुद्धिमानी से शासन किया। राज्यकाल 5 लाख वर्ष का था। उन्हें एक प्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। अपनी जनता के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की। एक दिन माघ शुक्ला त्रयोदशी को जब भगवान धर्मनाथ जी की आयु 7.5 लाख वर्ष की हुई, तब उन्हें अचानक जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य व जन्म के उद्देश्यों का एहसास हुआ। इस पर वैराग्य की गहरी भावना आ गई। अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर माघ शुक्ला त्रयोदशी को रत्नापुरी नगर में शालीवन में 3 उपवास का नियम से दीक्षा अंगीकार की। इनके साथ 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। उपवास के बाद पाटलिपुत्र में पधारे, तब वहाँ के राजा धनसेन ने भक्तिपूर्वक आहार दान दिया। मुनि दशा में विचरण करते करते मुनि धर्मनाथ जी 1 वर्ष पश्चात उसी रत्नपुरी के शालीवन में पधारे, जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। पौष शुक्ल पूर्णिमा के दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समस्त कर्मों का निर्वाह कर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और वर्षों तक जनता में अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। देवों द्वारा अद्भुत शोभायमान संवत्सरण की रचना की गई। संवत्सरण का विस्तार 5 योजन का था। गणधरों की संख्या 43 थी। मुख्य गणधर अरिसेन था। 6400 मुनिवर, 62,400 आर्यिकाएं थी। 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाओं का चतुर्विध संघ प्रभु के साथ मोक्ष मार्ग पर चल रहा था। धर्मोपदेश करते करते भगवान धर्मनाथ ने 2.5 लाख वर्ष तक विहार किया। करोड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया। अंत में 1 माह की आयु शेष रही। तब भगवान धर्मनाथ जी सम्य शिखर के सुदत्तवर नामक टोक पर आकर वे स्थिर हुए। वहाँ शुक्ल ध्यान के द्वारा विहार व वाणी दोनों रुक गए। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को संपूर्ण योग निरोध करके तीर्थंकर धर्मनाथ जी ने अन्य 801 जीवों के साथ मोक्ष पद को प्राप्त किया। प्रभु अरिहंत से सिद्ध कहलाए। मैंने आपको 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी के बारे में कुछ कहा है। उसमें अगर कुछ गलत हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेन्द्र।